क्या आपको पता है मनी व्यू एप्लीकेशन से घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर क्या है। आपका सिविल यदि अच्छा होगा तो आपको हायर अमाउंट का लोन मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से मनी व्यू एप्लीकेशन से कैसे लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जिनका लोन अप्लाई किया था उनका सिविल बहुत ही खराब था, इसलिए उन्हें 5,000 रुपए का लोन मिला है। आपका सिविल कितना भी खराब हो आपको कुछ ना कुछ लोन जरूर मिलेगा। तो 2025 के अंदर मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन लेने का नया और सबसे आसान तरीका क्या है, चलिए जानते हैं डिटेल में। लोन अप्लाई करते समय कोई मिस्टेक ना हो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए और ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनी व्यू से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको मनी व्यू एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। मनी व्यू एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहां से आप मनी व्यू एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। मनी व्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपसे लिया जाएगा परमिशन, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। एग्री करते ही मैसेज परमिशन लिया जाए अलाउ करना है। उसके बाद वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा से अलाउ करना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ईमेल आईडी और फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी और फोन नंबर डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी और फोन नंबर डालने के बाद आप मनी व्यू एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर जाते हैं। अब यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए एक बैनर देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लोन, और यहाँ पर भी आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑप्शन नीचे मिल जाता है, तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर ऊपर से ही अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ आपके बेसिक डिटेल मांगे जाएंगे, तो ध्यान रखना है आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी फर्स्ट नाम है यहाँ पे डाल देना है, लास्ट नाम यहाँ पे डाल देना है, और एजुकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं आप कहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और सिंगल है मैरिड है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी लोन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल देना है कि आप क्या काम करते हैं, और यहाँ पर आपको डालना है मंथली इनकम। आपको ध्यान रखना है मंथली इनकम चाहे आपकी 10,000 ही हो, लेकिन आपको 30,000 से ऊपर डालना है ताकि आपको हायर अमाउंट का लोन मिले। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर तीनों बॉक्स के अंदर टिक लगाना है। उसके बाद गेट ऑफर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पैन कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डालना है, और आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको मेल फीमेल यानी अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल सही सही फिल करने के बाद आपको गेट ऑफर के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जिनका लोन अप्लाई किया था उनका सिविल कुछ अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब था। इस वजह से उनको 5,000 रुपए का लोन ऑफर हुआ है। तो 5,000 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 महीने का ईएमआई बनेगा, और यहाँ पे हर महीने ईएमआई कितने देने होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी वगैरह सब भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए प्रोसेसिंग फीस में यानी 5,000 के लोन में 333 रुपये प्रोसेसिंग फी देने होंगे। तो आपको जितने अमाउंट का लोन मिलेगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट साथ में इंटरेस्ट दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आपको इतने का लोन चाहिए होगा तो आपको कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे थोड़ी बहुत और जानकारी ली जाएगी, जैसे कि आपके पिताजी का नाम क्या है यहाँ पे डालना है, आपके माताजी का नाम क्या है यहाँ पे डालना है, आपका हाउस जो है यानी आप कहाँ रहते हो वो रेंटेड है या फिर आपका खुद का है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। यदि आपका है तो ये वाला सेलेक्ट करना है, यदि रेंटेड है तो नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है कि आप लोन किस लिए ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है बिजनेस एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैंने बिजनेस के लिए डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने हैं। नीचे आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज प्रेफरेंस। देखिए मनी व्यू वाले यदि आपको कॉल करते हैं तो आप किस लैंग्वेज यानी किस भाषा में बात कर सकते हैं वो वाला लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एड्रेस यानी आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिन कोड जो है आपके बिजनेस का यहाँ पे डाल देना है। आपका जो बिजनेस है वो आप खुद ऑन करते हो या फिर रेंटेड पे है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। और यहाँ पे क्लिक करके आपको डालनी है एनुअल सेल्स, यानी आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने का सेल्स करते हैं। तो ये कोई
जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे, आप अपने हिसाब से थोड़ा हाइड ही डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रपोज्ड एनुअल सेल्स डालनी है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप बिजनेस अकेले कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वो आपको देख लेना, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने बिजनेस का नेचर सेलेक्ट कर लेना है कि आप बिजनेस किस कैटेगरी का करते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आपका बिजनेस कितने साल का है, यानी कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आपको नो के ऊपर रहने देना है, यानी नो सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास है तो यस करना है, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करके आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है केवाईसी सबमिट करने के लिए। केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है आधार वेबसाइट के ऊपर जाकर आप आधार के थ्रू अपना केवाईसी कर सकते हैं, जो कि रिकमेंड भी किया जाता है और सबसे आसान है। और दूसरा है डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर के थ्रू भी आप अपना केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे आसान है वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आधार के वेबसाइट के ऊपर जाकर आधार के थ्रू केवाईसी करना सबसे आसान है और ये वाला रिकमेंड भी किया जाता है, तो यही वाला सेलेक्ट करना है। तो आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आधार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको डालना है अपना आधार नंबर और ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा आधार की तरफ से, तो वो वाला ओटीपी यहाँ पे आपको नीचे डाल देना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपको एक शेयर कोड क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर कोड मैंने 1 2 3 4 डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। शेयर कोड क्रिएट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और दोबारा से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाएगा केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका केवाईसी जो है वो सबमिट हो चुका है। और नीचे आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, जेंडर, फीमेल, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म करते हैं यहाँ पर आपको बोला जाएगा सेल्फी कैप्चर करने के लिए, तो आपको टैग ए सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। सेल्फी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज आपको नीचे बताया जाता है, जैसे कि कोई भी मास्क नहीं लगा के रखना है, आपको सनग्लास नहीं पहनने हैं और टोपी भी नहीं पहनना, साथ में एक अच्छी लाइट कंडीशन में आपको सेल्फी लेनी है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें अच्छे से देख लेना है। उसके बाद टैग सेल्फी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लिया जाएगा कैमरे का परमिशन, तो वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करके परमिशन दे देना है। उसके बाद आपसे लिया जाएगा ऑडियो का परमिशन, तो वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करके ऑडियो का भी परमिशन दे देना है। उसके बाद आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से एकदम से सीधे से एक सेल्फी कैप्चर कर लेना है। सेल्फी लेने में यदि कुछ गलतियां हो जाती है तो यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा से सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। यदि सेल्फी आपने सही से कैप्चर किया है तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फी अपलोड हो चुका है। यदि यहाँ पर भी आपको लगता है कि सेल्फी में कुछ गलती है तो कट के ऊपर क्लिक करके आप दोबारा से सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। तो सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन करते ही आपका सेल्फी यदि सही है तो यहाँ पे सही जैसा निशान आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाएगा आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर सैलरी जैसी कोई बात नहीं है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस बैंक अकाउंट से आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं वो वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर बैंक देखने के लिए मिल जाते हैं, आप देख लेना कि आपका कौन सा बैंक के अंदर अकाउंट है, या फिर सर्च बैंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने बैंकों का नाम भी सर्च कर सकते हैं कि आपका मान के चलो किसी और बैंक में अकाउंट है तो सर्च बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे और नाम डालेंगे आपका कौन सा बैंक है, वो बैंक आ जाएगा। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा यहाँ पे है एसबीआई ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे एसबीआई सेलेक्ट करते हैं। बैंक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको बैंक की इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जैसे कि आप जो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे उसी बैंक में पैसे भी मिलेंगे, साथ में ऑटो डेबिट भी सेट करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। जैसे आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक है, और यहाँ पे आपको डालना है अकाउंट नंबर और नीचे आपको डालना है कंफर्म, यानी दोबारा से वही सेम अकाउंट नंबर डाल देना है। नीचे आपको डालना है आईएफएससी कोड। यदि आपको अपना आईएफएससी कोड पता नहीं है तो आपके पासबुक के ऊपर आईएफएससी कोड लिखा होगा तो वहां से डाल सकते हैं, या फिर फाइंड आईएफएससी के ऊपर क्लिक करके आप अपना आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। और आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए मनी व्यू आपके बैंक अकाउंट में ₹1 क्रेडिट करेगा, तो उसका आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट
वेरीफाई होता है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मैसेज देखने के लिए मिल जाता है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 2 से 4 मिनट, तो आपको वेट कर लेना। एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट कर लेनी है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, आपको मैसेज आ जाएगा कि कांग्रेट्स योर मनी व्यू लोन इज अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो जैसे आपका लोन अप्रूव होता है, उसके बाद आपको बोला जाता है प्रोविजनल लोन डिटेल रिव्यू करने के लिए, जैसे कि आपको जो लोन मिलेगा, आपका लेंडिंग पार्टनर जो है वो कौन सा है और आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में देखने के लिए मिल जाती है, तो आपको सही से चेक कर लेना है। यदि आपको लोन यहाँ से पसंद आती है, आपको लेना है, तो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाएगा ऑटो डेबिट इनेबल करने के लिए। अब देखिए ऑटो डेबिट इसलिए इनेबल करने के लिए बोला जाता है ताकि आपका लोन ईएमआई डिफॉल्ट ना और समय पे आपके अकाउंट से ईएमआई ऑटोमेटिक कट जाए। और यदि आपको लोन लेना है तो आपको ऑटो डेबिट इनेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप समय से लोन पेमेंट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पे ऑटो डेबिट इनेबल करने के लिए आपको इनेबल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑटो डेबिट इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है तो उससे भी इनेबल कर सकते हैं, या फिर एटीएम या फिर डेबिट कार्ड से भी आप अपना ऑटो डेबिट इनेबल कर सकते हैं। तो यदि आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा और मंथली ईएमआई कितने का रहेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। हर महीने 5 तारीख का ईएमआई कटेगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑटो डेबिट इनेबल करने के लिए आधार सबसे आसान है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की सारी डिटेल दिखाई जाती है, जैसे कि अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट टाइप, सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप वेरिफिकेशन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना ऑटो डेबिट कैसे इनेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आधार। तो यहाँ पे मैं आधार के थ्रू करने वाला हूँ, सबसे आसान है, तो यहाँ पे मैं लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आधार। तो आपको भी आधार सेलेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे आसान है। तो आधार सेलेक्ट करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आप इस वाले लैंडिंग बैंक से यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट और अमाउंट इन फिगर, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है, आपको सही से पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा, तो वो वाला ओटीपी डाल देना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका मैंडेट एक्सेप्ट हो जाता है, यानी आपका ऑटो डेबिट इनेबल हो जाता है, सेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 9 से 10 सेकंड वेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला मैसेज आएगा जहां पर बोला जाता है ऑथेंटिकेशन सक्सेस, मतलब आपका ऑटो डेबिट सेट हो चुका है। उसके बाद आपका ऑटो डेबिट इनेबल होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी 1 से 2 मिनट, तो यहाँ पर भी प्रोसेस में रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको 1 से 2 मिनट वेट कर लेना है। ऑटो डेबिट इनेबल होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टिक लग चुका है, तो यहाँ पे आपको रिव्यू नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका करंट एड्रेस, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। एड्रेस कंफर्म करने के बाद आपको बोला जाएगा 2 कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप पिताजी का डाल सकते हैं, माताजी का डाल सकते हैं, घर में किसी और का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किसका आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके उनका मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। और दूसरे में आपको अपने फ्रेंड का यानी किसी का भी नंबर डाल सकते हो, तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नंबर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उनका नंबर सेलेक्ट करके डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने अपने फैमिली से एक नंबर डाल दिया है और यहाँ पे मैंने अपने एक फ्रेंड का भी नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको ऐड रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। वेट करने के बाद आपको लोन स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है सेव करने का, तो आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन कर लेना चाहिए, तो आपको कर लेना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके करते ही यहाँ पर आपको लोन डिटेल रिव्यू करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि आपका लेंडिंग पार्टनर कौन है, यानी आपको लोन कौन दे रहा है, आपका लोन अमाउंट क्या है, प्रोसेसिंग फी कितने का लग रहा है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, लोन टर्म कितने दिनों का है, मंथली ईएमआई कितने का है, फर्स्ट ईएमआई कब कटेगी, इंटरेस्ट रेट क्या है, एनुअल परसेंटेज रेट क्या
है तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 26 पेज का लोन एग्रीमेंट साइन करना है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यानी अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं। तो साइन एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा तो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद साइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब आपका एग्रीमेंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपने जो लोन एग्रीमेंट सबमिट किया है उसको रिव्यू किया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो वेट कर लेना है। तो जैसे आपका लोन एग्रीमेंट रिव्यू होता है उसके बाद यहाँ पे टिक लग जाता है। उसके बाद 5वें नंबर में आपको बोला जाता है मनी ट्रांसफर टू बैंक, तो यहाँ पे प्रोसेस में होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। और नीचे बोला जाता है कि लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सेंड किया जा रहा है यानी डिसबर्स किया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट टाइम लग जाते हैं। जितना भी आपका लोन अप्रूव होता है उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका मैंने लोन अप्लाई किया है उनके अकाउंट में 5,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। और यहाँ पे आपको लैंडिंग पार्टनर भी देखने के लिए मिल जाएगा, नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड थ्रू मनी व्यू हैज बीन सक्सेसफुली डिसबर्स्ड, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। साथ में आपको ईमेल भी आ जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट रिसीव हो चुका है। यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल बताई जाती है कि कितने महीने का लोन है, क्या क्या चीजें है, सारी चीजें आप चेक कर लेना। तो जैसे आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट रिसीव होता है उसके बाद आपको दोबारा से मनी व्यू एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका फर्स्ट EMI कब है और आपको कितने का लोन मिला है। साथ में आपको सिविल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये था मनी व्यू से लोन लेने का नया और सबसे आसान तरीका। तो मनी व्यू का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके मनी व्यू से बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही काम की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इमरजेंसी में मनी व्यू से लोन ले सके। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि नावी एप्लीकेशन से लोन कैसे लेते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। और यदि आप घर बैठे SBI बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को देख लीजिए।